न्यूज 524 के सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम जो हमारा जीवन है और हमारा जो उद्देश्य है, जीवन और उद्देश्य को लेके आज हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ में आचार्य राधे श्याम शास्त्री जी मौजूद हैं। और राधे श्याम शास्त्री 62 बसंत देख चुके हैं, इसलिए आज हम आपको अपने स्टूडियो में बुलाए हैं और हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि आज के 60 साल पहले का जीवन कैसा था और आज का जीवन कैसा हो गया है। क्योंकि व्यक्ति को इतना आपाधापी में गुजर रहा है, उसे 1 मिनट का समय नहीं है। व्यक्ति किसी दुकान पे जाता है तो वहां 1 मिनट नहीं रुक सकता है और कहता भैया हमको जल्दी सामान दीजिए, हमको जल्दी तुरंत जाना है घर। क्या इतनी जल्दबाजी है? अगर आप शास्त्रों को देखेंगे, ग्रंथों को देखेंगे, तो उसमें तो यही बताया गया है भैया खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। लेकिन दूसरी तरफ आज के समय में इतने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो लोगों के शरीर में आग लगा दे रहे हैं। लोग अपने उद्देश्य को पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दे रहे हैं। सर का पसीना माथे पर पहुंच जा रहा है और पैर का पसीना माथे पर, माथे का पसीना पैर पर। लोगों को 1 मिनट का समय नहीं है, कुछ भी गुजरने को आतुर हैं। तो शास्त्री जी, पहले आपका न्यूज 524 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। थोड़ा हम आपसे चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि आपकी उम्र करीब 62 वर्ष से ज्यादा होने वाली है और आप 62 बसंत देख चुके हैं। तो जरा आप पहले के जीवन काल के बारे में जरा बताइएगा कि क्योंकि आज के समय में तो लोगों को समय ही नहीं, और ऐसा बताया जाता है, दादा बाबा बताते हैं कि भैया पहले के लोग शाम को सुबह एक स्थान पर एकत्रित होते थे और वहां पर जीवन की कहानियां चलती थी, किस्सा, हंसी, ठठोली सब चलता था। लेकिन आज समय परिवर्तन हो गया है। आज तो टीवी ने ले लिया है, मोबाइल ने ले लिया है, लोगों को किसी के पास बैठने का समय नहीं है। तो जरा आप बताइएगा थोड़ा कुछ अपने, जो आपके समय में पहले कुछ होता था, गांव में कैसा होता था, क्या होता था? गांव में पहले जो है, जो आप बता रहे हैं कि लोग जो है, लोगों में प्रेम भाव था उस समय जी। और लोग आपस में बैठ के तमाम प्रकार की घर गृहस्थी से संबंधित एक दूसरे के सुख दुख के बारे में चर्चाएं किया करते थे जी। लेकिन अब जो है लोगों में भाग दौड़, ये आवश्यकता जो है इतनी बढ़ गई है लोगों की कि लोगों के पास समय ही नहीं रह गया है कि वो किसी से बातें कर सके। और कुछ प्रतियोगिता जैसे होड़ आपस में लगी रहती है कि हम इनसे आगे बढ़ जाएं जी। और किसी की उन्नति को देख करके लोग जलन भी रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। इस कारण से भी लोग एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते। अब चूंकि हमारा जो है जन्मभूमि तो गांव में है, मैं आज देखता हूँ कि पहले जैसी बातें अब नहीं रह गई। कोई किसी से बात नहीं करना चाहता, किसी के दरवाजे पर नहीं जाना चाहता। तो इस तरह से लोगों का जो है विचार बदलते जा रहे हैं। और जहाँ तक जो है यह है कि पहले के जीवन में और अब के जीवन में जो हमने देखा है, उस समय तो अभावग्रस्त हर व्यक्ति था और हम लोगों के समय में, पढ़ाई के समय में वो उस तरह के ज़रूरतें नहीं पूरा हो पाती थी। जैसे पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं मिलते थे और बिना जूता चप्पल के ही स्कूल जाते थे। आज हम देखते हैं बच्चों के पास तमाम कई जोड़े जूते और ड्रेस और तमाम कपड़े होते हैं। किसी फंक्शन में जाना हुआ तो उसका अलग ही व्यवस्था है, पहनने के कपड़े वगैरह। उस समय ऐसा नहीं था। तो हम लोग अभावग्रस्त जीवन जी चुके हैं जी। और अब जो है बच्चों को हर प्रकार की सुख सुविधाएं सब मिल रही हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई का स्तर भी बढ़ गया है। बच्चे, हम लोग प्राइमरी में पढ़े थे, अब बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं, उन पे ऊपर से ट्यूशन भी लगा हुआ है। तो लोगों का के पास आमदनी बढ़ गई है
और आमदनी के हिसाब से वो अपना खर्चा भी कर रहा है। जी, तो जैसा कि हम आपसे जानना चाहेंगे जी कि जैसे पहले के बच्चे और अब के बच्चे में, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया था भैया, माता पिता अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो दिन रात जूझते रहते हैं। जी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहले के बच्चों में इतना संस्कार होता था, अपने माता पिता गुरुजनों रिश्तेदारों को इतना सम्मान करते थे, लेकिन हम देखते हैं आज के युवा पीढ़ी में उस सम्मान जैसा कुछ रहा नहीं। इसके पीछे आप क्या कहेंगे? पहले ये था कि बच्चे देखते थे कि हमारे माता पिता किस तरह से मेहनत मजदूरी करके खेतों में काम करके इस तरह से घर का खर्चा चलाते हुए और हमारी पढ़ाई लिखाई का ध्यान कर रहे हैं, एक उनका सपना है। तो बच्चे कि हमारा बच्चा जो है आगे चल के कुछ बन जाए ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। और वो बच्चे जो इस चीज को समझ रहे थे, लेकिन और इसीलिए वो माता पिता का सम्मान भी करते थे कि माँ बाप जो है हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो बुढ़ापे में उनका हम सहारा आगे चल करके हम बनेंगे, ये हमारा फर्ज होता है। लेकिन आज के जमाने में माँ बाप कितना भी बच्चों के लिए कर दें, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बुढ़ापे में साथ देंगे ही या उनकी सेवा करेंगे। सही है, लेकिन यही तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसका कारण क्या है, इसका मेन बिंदु क्या है कि पहले भी माता पिता बच्चों के लिए जी जान लगा देते थे, अब भी वही कर रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है कि लोगों में अपने परिवार के लिए उतना सम्मान नहीं है, उतना संस्कार उनमें नहीं है। आखिर संस्कार जा क्या क्यों रहा है और कहाँ जा रहा है संस्कार? अब ये तो बहुत अच्छी बात आपने किया कि जैसे पहले यह था कि जो माता पिता अपने माता पिता का जो है सेवा किए हैं, तो उनकी आने वाली पीढ़ी भी उस चीज को देखती थी। और आज जो है ऐसा कुछ नजर नहीं आता, सभी स्वार्थी हो गए हैं कि तब देखा जाएगा जब बुढ़ापा आएगा। तो अपने वर्तमान समय का वो लाभ उठाना चाहते हैं, झेलना नहीं चाहते, ऐसा है। और दूसरी बात यह है कि पहले था तो माता पिता जो है जो बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे, रामायण की हुई ये सब चीजें, तमाम जो प्रेरणादायक कहानियां होती थी वो बच्चे अपने दादी नानी सबसे जो है सुनते थे। सही। तो वो संस्कार बनता जाता था। तो लेकिन जैसे आज के समाज में जो पहले था, गार्जियन बुजुर्ग लोग पेड़ के नीचे बैठते थे, कहानियां होती थी, संस्कार की बातें होती थी और अपने पूर्वजों के बारे में चर्चा करते थे जी। लेकिन अब वो समय तो फिलहाल रहा नहीं। लोगों का समय टीवी के सामने कट रहा है, लोगों का समय मोबाइल के सामने कट रहा है और मोबाइल टीवी पर इतनी अश्लीलता परोसी जा रही है कि वही बच्चे सीख रहे हैं, वही बच्चों का संस्कार है और वही टीवी चैनलों पर और मोबाइल पर दिखाया जा रहा है और वही बच्चे सीख रहे हैं। और इस पर सरकार भी क्या करती है और क्या वो बैठ कर रही है, क्योंकि इसके लिए एक सेंसर बोर्ड भी वहाँ पे बनाया गया है। सेंसर बोर्ड में जांच के बाद ही उसको अप्रूव किया जाता है, लेकिन अब तो सेंसर बोर्ड भी क्या कहें उसको, मामला फिलहाल बच्चों के भविष्य का है, बच्चे बिगड़ रहे हैं। वास्तव में बच्चों में संस्कार करना बन पाना एक कारण ये भी है कि बच्चों को आज ये शिक्षा दी जाती है कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ बनना है, यानी कि सर्विस में आना है, अधिकारी बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, कुछ बनना है तुमको। लेकिन पहले की पढ़ाई जो होती थी वो ये नहीं था, उसमें ये था कि शिक्षा जो है ज्ञान के लिए होता था। सही। ज्ञान प्राप्ति के लिए, नौकरी पाने के लिए शिक्षा नहीं दी जाती थी, न बच्चों को स्कूल भेजा जाता था, उसे ज्ञान के लिए भेजा जाता था। और जिसके पास विद्या होगी तो उसके पास धन भी आ जाएगा, वो इस चीज को जानते थे। सही। लेकिन आज जो है लक्ष्य ही बना दिया गया है कि उसे आगे चल करके कोई अधिकारी बनना है, नौकरी में आना है, व्यापार करना है, ये सब चीजें जो है उसको
पहले से ही शिक्षा दी जाती है। तो उसमें जो पुस्तकों में लिखा होता है, जो कहानियां रामायण पर, महाभारत पर, वेद शास्त्रों के बारे में जो भी कुछ चर्चाएं उसमें होती हैं, उस पर बच्चा केवल पढ़ लेता है, उसको अपने जीवन में अंगीकार नहीं करता, उसको उसका संस्कार नहीं बन पाता उसके अंदर। जी, तो जैसा कि अगर इस बात पर अगर कोई इस पर जो कमेंट करता है कि भैया पहले जो है, पहले के समय में इतना जागरूकता नहीं थी जी, लोग रूखा सूखा खाते थे, फटे पुराने कपड़े पहनते थे और उनको कोई चिंता नहीं रहती थी, और आखिर में वो ईश्वर को प्यारे हो जाते थे, मतलब उनको जो है मृत्यु उनकी हो जाती थी। लेकिन आज के लोग जागरूक हो गए हैं, पहले लोग जागरूक नहीं थे, और लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि उसी जागरूकता के चलते उनको 1 मिनट का समय नहीं मिलता है कि आप किसी से वो बात कर लें और किसी की मदद कर दें। उनके दिमाग में केवल पैसा पैसा और पैसा। तो हम जानना चाहते हैं, अब जब मामला यहाँ पैसा का हो रहा है, भाग दौड़ का हो रहा है, आपा भरी जीवन का हो रहा है, तो आप एक सन्यासी हैं जी, और आपने भी सब कुछ छोड़कर ईश्वर की सेवा में आप रम गए हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति धरती पर किस लिए आता है, व्यक्ति आता किस लिए है और किस कार्य के लिए वो जुड़ जाता है जी। इसमें दोनों में बहुत अंतर है जी। जिस लिए वो आता है, क्योंकि सबको पता है, आप कहीं जाएंगे, कथा सुनने जाते हैं, रामायण में पढ़ते हैं, लोग कहते हैं भैया खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, ये सबको पता है। लेकिन यहाँ पहुंचते ही वो धन अर्जित करने में जुट जाता है, अपना भंडार बनने में जुट जाता है। तो आप हमारे दर्शकों को जरा बताइएगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति यहाँ किस लिए आता है और यहाँ उसको क्या काम करना चाहिए। जी, मनुष्य जीवन के दो तरह से दो पहलू हैं लक्ष्य के। एक तो भौतिक है, लोग भौतिक लक्ष्य बना लेते हैं, एक आध्यात्मिक लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। भौतिक लक्ष्य में जैसे अभी चर्चाएं हुई इस पर कि पढ़ाई लिखाई के बारे में, तो माता पिता का लक्ष्य होता है हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमारा बच्चा आगे चल के कुछ बने अपने जीवन में। तो अब बच्चे के ऊपर निर्भर करता है हम क्या बनना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई व्यापारी बनना चाहता है, कोई खेती किसानी करना चाहता है। तो ये तमाम जो है उसके अपने एक लक्ष्य होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक लक्ष्य में केवल एक ही लक्ष्य है कि वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए और देश समाज में सुख शांति का वातावरण बनाते हुए वो जो है भगवान की भक्ति में लीन रहे, भगवान को जिसने जन्म दिया है उसको उसका नाम स्मरण करता रहे और ईमानदारी की जिंदगी जिए, वो बेईमानी से ठगी से धन अर्जन न करे जी। और ऐसा करते हुए वो जो है उसके अंदर एक संस्कार बन जाता है और जब वो उसकी मृत्यु होती है तो फिर उसको उसी तरह का जन्म फिर मनुष्य जीवन में मिलता है। तो उसके संस्कार उसके साथ जाते हैं और फिर वो उसी तरह से जो है भगवान की भक्ति में उसको भगवान की भक्ति ही मिलती है आगे चल करके। तो जहाँ तक ये लक्ष्य की बात आई है, मनुष्य का जन्म जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है कि जो आवागमन का ये चक्र चल रहा है, बार बार मनुष्य जन्म लेता है, ये जीव जन्म लेता है फिर मरता है सुख दुख को झेलते हुए। और हम संसार में देख भी रहे हैं कि तरह तरह के लोगों में जो है सुख दुख, कोई सुखी है कोई दुखी है, कोई अमीर है कोई गरीब है, ये तमाम अंतर नजर आते हैं। तो एक दूसरे को देख करके बड़ा ही कष्ट होता है और ये चाहता है कि हम जो है इस जीवन से मृत्यु होने के बाद फिर हमारा जन्म इस संसार में ना हो तो अच्छा है। उसके लिए वो साधु सन्यासियों के पास जाता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए और उसको अच्छे गुरु मिल जाते हैं तो उसको उपदेश देते हैं और वो भगवान की भक्ति में लीन रहता है जी। और फिर उसे प्रभु की कृपा होती है तो वो अपने शरण में ले लेते हैं और उस जन्म मरण के चक्र से उसे मुक्ति मिल जाती है। चलिए, तो हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहते हैं, जैसा कि
कुछ लोगों द्वारा अक्सर ये कहते हुए सुना जाता है जी कि भैया जो गलत काम करता है, गलत काम करने वाले जल्दी फलीभूत हो जाता है, उनको जल्दी सफलता मिल जाती है। मतलब अगर आप गलत ट्रैक पे जाते हैं, अपराध करते हैं, चोरी करते हैं, लूट करते हैं, डाका करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो आप जल्दी अर्श से फर्श तक पहुंच जाते हैं, और जो ईमानदार काम करता है वो ऐसे परेशान रहता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे साथी जी? देखिए, अच्छाई का रास्ता जो होता है उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है, और बुराई का रास्ता जो होता है उसका परिणाम हमेशा बुरा होता है। कहते हैं कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे, ये तो पुरानी कहावत है। सही। और हम ये देखते भी हैं कि भले ही वो दिखाई न दे तुरंत, लेकिन जो बुरा मार्ग है उसका अंतिम परिणाम, अंत में उसका परिणाम भी बुरा ही होता है। सही। हाँ, ये बात अलग है कि आज के ज़माने में जो लोग अच्छा कर्म कर रहे हैं उनके जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियां आती हैं, और जो गलत रास्ते से धन अर्जित कर रहे हैं वो सुखी भी हैं, ये भी दिखाई देता है। लेकिन अंत में उसका परिणाम तो जो है बुरा ही होगा। जैसे इसका परिणाम इसी जीवन में मिलता है कि अगले जीवन मिल जाता है, क्या मानते हैं आप? हाँ, उसमें देखें ऐसे कर्म जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक क्रियमाण कर्म होता है, यानी कि जो कर्म हम ये कर रहे हैं कुछ का फल तो हमें इसी जीवन में मिल जाता है, और मान लीजिए उसका फल हमको कुछ कर्मों का नहीं मिला और हमारी मृत्यु हो जाती है, तो वो संचित कर्म बन जाता है। संचित कर्म, वो कर्म जो है हमारे जीव के साथ में संचित रहता है, और फिर जब अगला जन्म हमारा होता है तो प्रारब्ध बन करके हमें उस कर्म का फल फिर मिलता है। और लोग भगवान को दोषी देते हैं कि हम इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं, किसी के साथ हमने बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ गलत हो रहा है, फिर भी हम कष्टों में पड़े हुए हैं। तो वो अपने प्रारब्ध को भोग रहा है, पूर्व जन्मों का कर्म भोगता है। हाँ, पूर्व जन्मों के कर्म का फल वो भोग रहा है। चलिए ठीक है सत्य जी, आप आए और हमारे दर्शकों को कुछ सांसारिक जीवन की भी बातें आपने बताया और इस पर चर्चा की गई, और जीवन के उद्देश्य के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। आपने अपने जीवन के अनुभव को साझा किया, क्योंकि आप एक सन्यासी हैं, आप आचार्य राधेश्याम शास्त्री हैं, और राम जानकी मंदिर में करीब 20 वर्षों से रहकर यहाँ पर भगवान की भक्ति में रमे हुए हैं। आपने अपना पूरा परिवार छोड़ दिया है ईश्वर की भक्ति के लिए, और आप लोगों के द्वारा कही गई बातें बेशक ही अनुभवशील हैं और काफ़ी जीवन उपयोगी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और हमसे वार्ता किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आगे भी हम आपको ऐसे ही उद्देश्यों के बारे में, जीवन के जीने की कला और शिक्षा के बारे में हम आपको जानकारी के बुलाते रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी, धन्यवाद।